दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक क्लासेस बाय मजर सर में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको हर दिन मिलता है और हमारे चैनल पे आप बने रहिए। आज के क्लास में आपको बहुत ही कुछ नया सीखने को मिलेगा, बशर्ते कि आप वीडियो के आखिर तक टिके हुए रहें। वीडियो को पूरा देखिए और आप पूरे कॉन्सेप्ट जो है आप ये अपने दिमाग में डालिए। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने हुए रहिएगा और देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए हाँ, बनाते हैं इसमें। ये है आपका क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे जो आप लोगों को दिया गया है वो है प्रेक्षक। प्रेक्षक जो बोला जा रहा है ना, प्रेक्षक मतलब हकीकत में प्रेक्षक मतलब फेंकने वाला होता है। कोई चीज़ फेंकने के लिए वहाँ प्रेक्षक होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रेक्षक जो है, यहाँ पे ये सीढ़ी जो दिया 1.5 मीटर लंबा है और 28 मीटर, उससे 28 मीटर की दूरी पर, ये 28 मीटर है, 28 मीटर की दूरी पर एक कौन है ना, एक चिमनी है। तो चिमनी ऐसा है, ये प्रेक्षक है और यहाँ से 28 मीटर की दूरी पर मेरा कोई चिमनी है, ठीक है। चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है ना। चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये जो यहाँ से जो ये शिखर है इसका, चिमनी का, इसको 45 डिग्री है। तो जो मैंने यहाँ पे जो है लिखा है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको निकालना क्या है, पूरा AB, है ना। ये नहीं है, ये तो इसको बनाया गया बाद में, समझ लो ऐसा है ना। ये तो बाद में बनाया गया समझाने के लिए बच्चे को। एक्चुअली ये डायरेक्ट लिख दिया है, इसका दोष नहीं है। ये है एक्चुअली, ये बाद में बनाया गया। ये था चिमनी। आपका चिमनी के बीच में कुछ तो है, था थोड़ा ना, चिमनी के बीच में थोड़ा ना कुछ है। ये चिमनी है ना, चिमनी के बीच में कुछ नहीं है। तो आप क्या किए, चूँकि 45 डिग्री आपको निकालना था तो इसलिए आपने इसको ऐसा कर लिया, ठीक है ना, ताकि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि A से E का अगर निकाल लेते हैं हम, A से E, ये है आपका AE, है ना। ये तो अलग है और ये कितना है ना, ये 1.5 मीटर है ना, ये 1.5 मीटर है। तो ये आपका होगा पूरा फंडा। पहले आपको AE निकालना होगा, तो लेकिन AE निकालने के लिए आपको क्या दिक्कत आ सकती है, ये है AE। तो AE माना इस ट्रायंगल में चलेंगे हम, ट्रायंगल का नाम होगा ADE। ADE में हमको AE चाहिए। AE कैसे हमको प्राप्त होगा, AE तो मालूम ही नहीं है। AE निकालने के लिए ये, चूंकि ये BC या CB जो भी बोल रहे हो आप, ये अगर 28.5 है तो DE भी तो 28.5 है, नहीं है क्या, क्योंकि यही तो वो भी है। तो ये हो गया मेरा 28.5, ये भी मेरा आ गया 28.5, ये इस साइड वाला, ठीक है। अगर ये 28.5 हो गया आपका ये वाला, तो अब आपको ये निकालना है। आपको बता चुके हैं ट्रायगोनोमेट्री कोई भी न्यूमेरिकल में, अगर आपको 2-3 चीज़ों में से 2 चीज़ दिया हुआ रहे, है ना। एक क्या, जैसे साइन थीटा, तो थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और P दिया हुआ है, तो H निकाल लीजिएगा, है ना। तो उसी तरह का है यहाँ, सच पूछा जाए तो ये मेरा परपेंडिकुलर है ना, ये मेरा P है, परपेंडिकुलर है, ये निकालना है हमको। जबकि बेस मुझे मालूम है और एंगल मुझे मालूम है। क्या नहीं कर सकते, क्या आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्क्रिप्शन देंगे थोड़ा सा। क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे देते हैं ना, लिखते हैं क्या, माना कि, हाँ यहाँ पे यहीं से लिखेंगे, माना कि AB CD लिखे ना, ठीक है। माना कि CD वह प्रेक्षक है, माना कि CD वो प्रेक्षक है ना, जहाँ से क्या AB क्यों नहीं, AB मीनार था, चिमनी, AB चिमनी है ना, के उन्नयन कोण या का उन्नयन कोण कितना डिग्री है ना, 45 डिग्री है, ओके, ठीक है। तो ये आपको हो गया जो है BC, है ना। BC के समानांतर, ये भी लिख लो, BC के समानांतर क्या खींचा ना, BC के समानांतर DE खींचा,
ये करके रख लिया मैंने, डी खींचा। अब हम त्रिभुज आसानी से करेंगे। त्रिभुज ए डी ई में ए, अच्छा इसलिए अच्छा ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में क्या हो ना, पहले नंबर डी ई बराबर हमको मिल गया है, डी ई बराबर बी सी इजिकल टू 28.5 है ना, ये तो मिल गया मुझे। तो इसलिए tan, क्योंकि P और B के बीच में रिलेशन चाहिए, ये मुझे मिल जाएगा तो आसानी से 1.5 जोड़ देंगे। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी। तो P मेरा क्या है ना, ए ई निकालिए पहले, ए ई बाय है ना क्या ना डी ई। ए ई तो नहीं जानते हैं जिसको निकालना है, और डी ई हम जानते हैं जो अभी निकाले हैं 28.5, और tan 45 डिग्री 1 होता है। तो ए ई बाय 28.5 मतलब ए ई आपका कितना आएगा, ए ई आएगा आपका ए ई जगह 28.5, ये तो ए ई का निकला। इसीलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार बोल रहे चिमनी की ऊंचाई, इसीलिए चिमनी की ऊंचाई, अगर चिमनी की ऊंचाई निकालना हो हमको तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। चिमनी की अगर ऊंचाई निकालना है तो ये जो ए ई है, ए ई में हम बी ई जोड़ देंगे तो मुझे चिमनी की ऊंचाई मिल जाएगी। क्या सही है? तो ऐसे करेंगे, लिखेंगे ए ई प्लस बी ई, और ए ई है आपका 28.5 ओके, और बी ई है 1.5, मतलब लगभग 30 मीटर। यही है एक्चुअल आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से देख लीजिए, बहुत इजी मैथ था, ये मत सोचिए ये आया हुआ क्वेश्चन भी है और बहुत इजी था, आपको खाली करना था। तो जब भी आप इस तरह का सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपके दिमाग में आपको एक चीज़ आ जाना चाहिए, क्या ना, उसका पिक्चर जो डायग्राम बनाई हुई है। अगर आप डायग्राम बनाने के लिए सक्षम हो गए तो मान के चलिए आपका काम हो गया। डायग्राम ही मैंडेटरी है इसका। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का जो आपको मिल गया, क्योंकि अब आपको बोला ही था कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, चिमनी की ऊंचाई हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब आ जाता है क्या, एक दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है क्या कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल पर शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले नंबर बात मैं बता दूं आपको, मीनार का मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग जनरली मीनार जो होता है वो मीनार नहीं है। ये कौन सा मीनार है? मीनार का मतलब होता है टावर। इंग्लिश में टावर लिखने में इसको दिक्कत हो रही थी, इसलिए इसने मीनार लिख दिया। समझे ना, टावर को मीनार क्या लिखा जाएगा? एफिल टावर। एफिल टावर क्या है? वो टावर, मीनार ही तो है। तो मीनार यहाँ पे लिखना मतलब बच्चे सीधा खोपड़ी में बैठाएंगे कि सर मीनार मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि भवन के ऊपर है ये, है ना। भवन के ऊपर मीनार तो होता नहीं है, मान के चलिए। मस्जिद के ऊपर होती है, मंदिर के ऊपर मीनार हो सकता है, मान लीजिए। तो ये भवन के ऊपर तो हो नहीं सकता। यहाँ पे लिखा है क्या, किसी किसी के जो बड़े बड़े शहरों में तुम देखोगे क्या कि वहाँ पे जो बहुत सारे बिल्डिंग के ऊपर क्या होता है हम लोगों का, वो टावर होता है ना, बिल्डिंग के ऊपर टावर होता है। उसी टावर की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए ये 20 मीटर ऊंचा आपका घर है, भवन है, और इसके ऊपर एक टावर है जो लगाया गया है ना, संचार के लिए। तो आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके लिए क्या बोला है कि इस भवन से कुछ दूरी पर एक बिंदु है लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को करना। कहाँ से बोला है? 20 मीटर ऊंचे। ये तो 20 मीटर है, लेकिन ये नहीं बोला है कि मीनार भूमि के एक बिंदु से, बिंदु मतलब ए दिया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से एक आप समझ सकते हैं जो सामने होगा ना, कभी भी जो डिग्री कैसे बढ़ता है, जैसे हम यहाँ से कोई नीचे के वस्तु को देख रहे हैं, तो ये मेरा मान के चलो कि मेरी आंखों के अगर बराबर कोई है जिसको 5 फुट मान लीजिए, 5.5 फुट अगर हम हाइट में है, तो मैं बराबर की कोई वस्तु को अगर देख रहा हूँ तो वो मेरे लिए 0 एंगल हुआ। अब थोड़ा सा बढ़ेगा कैसे, मान ली थोड़ा सा ऊंचा उठे तो थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा ऊंचा उठे तो थोड़ा और बढ़ा,
है ना, थोड़ा और ऊंचा उठे तो और बढ़ा, तो एंगल बढ़ते जा रहा है, एंगल बढ़ते जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मीनार और अब भवन को देखना है तो भवन में तो कम एंगल बनेगा, लेकिन मीनार तक जब जाएंगे, टावर तक जाएंगे तो और ज़्यादा बन जाएगा। समझ रहे ना। इसीलिए यहाँ पे दो बात है क्लियर कि एक 45 डिग्री कहाँ डालेंगे और 60 डिग्री कहाँ डालेंगे, है ना। तो 45 डिग्री आपका कहाँ डालना है ना, 45 डिग्री आपका, जैसे मान लीजिए कि जो भवन की ऊंचाई होगी उस पर हमको 45 डिग्री डालना है, और जो भवन से ऊपर होगी टावर की ऊंचाई उस पर हम डालेंगे कितना ना, 60 डिग्री बढ़ा देंगे। माने ये समझना जरूरी है कि कौन वाला में सर 45 डिग्री होगा, कौन में 60 डिग्री होगा। तो जो नीचे होगा वो मुझे कम एंगल देगा, जो जितना ऊपर जाएगा, मान लीजिए कि अगर मैं यहीं से 20 तल्ला को देखता हूँ, 50 तल्ला को देखता हूँ, तो मेरा जो सर है वो ऐसे झुक जाएगा, है ना। तो इसलिए पहले समझो कि कितना किस में एंगल तो लगेगा। तो पहला ये हुआ क्या, पहले मैं वो लैंग्वेज लिखूंगा, सॉल्यूशन क्या है पहले इसका, कि माना कि ऐसे लिखेंगे, माना कि BC एक भवन है ना, भवन है, ओके। BC के ऊपर है ना, ऊपर मीनार का यहाँ मतलब है टावर, मीनार CD है, CD = x मीटर है, ओके मान लीजिए है, और है ना भवन से दूर या भवन के पाद बिंदु से, ये भी लिख सकते हो, भवन के पाद बिंदु से है ना, ये y मीटर है ना, पाद बिंदु से y मीटर दूरी पर एक बिंदु, कौन बिंदु है भाई, एक बिंदु A है ना, जहाँ जिससे भवन तथा मीनार के उन्नयन कोण कितना है ना, 45 डिग्री तथा है ना 60 डिग्री है। यहाँ तक आपने निकाल लिया, ठीक है, ये आपका पूरा जो है निकल गया। अब हमको क्या करना है, इससे जो है हमको इसमें निकालना क्या है, अब इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, उन्नयन कोण। तो हमें चाहिए क्या, वो CD। तो हम पहले समझ लीजिए, यहाँ पे ये मुझे मालूम है, जो भवन की ऊंचाई है ये मालूम है। क्या हम ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक मालूम हो जाए और एंगल मालूम हो जाए, तो बता चुका हूँ मैं कि उससे आप निकाल सकते हो। तो ऐसे केस में मुझे ऐसे बनाना है, क्या बनाना है भाई, मैं लिखूंगा तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABC से, त्रिभुज ABC से, हाँ कौन सा लगाएंगे जिससे मुझे AB मिल जाएगा। तो P/B लिखेंगे तो tan 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री हुआ, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें तो 45 ही डिग्री है ना, तो tan 45 डिग्री = P/B, मतलब BC मुझे मालूम है, बाय AB मुझे नहीं मालूम। तो BC मेरा है कितना ना 20, और ये मेरा हो गया y माना है मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 = 20/y हो गया। मतलब y यहाँ से अगर निकालना चाहे तो y = 20 मीटर हो गया, माने ये भी आपको मिल गया 20 मीटर। जब 20 मीटर मिल गया तो अब बताइए बड़ा त्रिभुज में चलेंगे। बड़ा त्रिभुज बेस मुझे मिल गया, अब यहाँ से मुझे क्या मिला, बेस। अब बेस मिल गया तो इस बार परपेंडिकुलर निकाल लेंगे यहाँ से, लेकिन परपेंडिकुलर में आधा निकला हुआ है, ये कितना निकला हुआ है आपका, आधा। तो आधा निकला हुआ है तो ये मुझे आधा खाली एक से लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में ना, ABD में, त्रिभुज AB और D में कौन सा लगाएंगे, उसी तरह लगाएंगे, tan ही लगाना पड़ेगा। क्यों ना, P/B, H का कोई खेला यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए
टेन लिखेंगे कितना ना, इस बार 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों 60 डिग्री होगा, आप समझ रहे हैं ना, इस बार है ना बड़ा त्रिभुज में, इस त्रिभुज में जा रहा है तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है यहाँ पे ना p/b, तो p मेरा हो जा रहा है ऐसा 20 + x। अगर लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, या एक बार तुम लोगों को समझाने के लिए हम लिख सकते हैं dB/AB। लो dB/AB, तो dB कितना आया ना, dB मेरा है जो है dB है मेरा 20 और प्लस x बाय AB मतलब ये 20। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 है ना। तो √3 आ गया मेरा ऐसा, √3 इज इक्वल टू, और √3 और इधर 20 है तो ऐसा कर दो 20√3 इज इक्वल टू 20 + x। अगर x निकालना चाहो तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा √3 मतलब 20√3 और -20। तो अगर तुम इससे कॉमन ले लोगे तो 20 तो √3 - 1 मीटर। अगर आप वैल्यू बैठाना चाहो माना इसका √3 का वैल्यू बैठा दो खाली 1.7 है ना, 1.7 के आसपास आता है ना, तो ये वैल्यू आप बैठा दीजिए यहाँ पे। तो ये जो है वैल्यू आप बैठा दीजिएगा तो आपको जो है यहाँ से मिल जाएगा आपका x का वैल्यू। x क्या है मेरा ना, CD है। कोई दिक्कत है क्या किसी को, तो इस बात को जो है ये नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में आपको कैसा लगा हम जानना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर दिन जो वीडियो आप लिए लेके आते हैं उसमें बहुत सारे कमेंट्स जो है हमें करेक्ट करता है। मान लीजिए कि उसमें कोई गलती है, कोई मिस्टेक है या कुछ भी हो, ये उस पर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो आपका जो कमेंट है वो हमें करेक्ट करता है। तो दोस्तों आज का जो कॉन्सेप्ट हमने दिया है वो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।